हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्बिट्रेज, है ना। आर्बिट्रेज के अंदर ये एक सिमिल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी इन डिफरेंट मार्केट्स। आर्बिट्रेज क्या है? ये एक है ना बाइंग और सेलिंग है करेंसी की अलग अलग मार्केट के अंदर। इसका पर्पस क्या होता है? अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस। तो आर्बिट्रेज के अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं एक्सचेंज रेट जो डिफरेंसेस हैं उसके कारण। फीचर्स क्या हैं? एक्सप्लॉइट्स टेम्पररी प्राइस डिफरेंसेस, हाँ, यूजुअली लो रिस्क, रिस्क फ्री प्रॉफिट, रिक्वायर क्विक ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर है ना क्विक ट्रांजेक्शन रिक्वायर होता है और बहुत कम रिस्क होता है और ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब रिस्क फ्री प्रॉफिट एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? हेजिंग की। हेजिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई स्ट्रेटेजी यूज्ड टू रिड्यूस और अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। वो स्ट्रेटेजी जो इस्तेमाल की जाती है रिड्यूस या अवॉइड करने में, किसको? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को रिड्यूस या अवॉइड करने के अंदर जो स्ट्रेटेजी काम ली जाती है उसे कहते हैं हेजिंग, है ना। इसके यूजेस क्या है? फ्यूचर्स के अंदर यूजेस हैं, ऑप्शंस के अंदर यूजेस हैं और अदर डेरिवेटिव्स के अंदर यूजेस हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा पर्पस। लॉक एक्सचेंज रेट्स प्राइसेस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेवरेबल फ्लक्चुएशन। तो हेजिंग के अंदर क्या किया जाता है? लॉक कर दिया जाता है एक्सचेंज रेट को और प्राइसेस, या तो प्राइसेस को, है ना, जिससे क्या होता है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं अनफेवरेबल फ्लक्चुएशन से। नेक्स्ट हमारा है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई ये एक्सेप्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क टू अर्न हायर रिटर्न्स। तो स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है? हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है उसको हायर रिटर्न्स के लिए, मतलब रिस्क को एक्सेप्ट करना हायर रिटर्न्स के लिए। ये क्या है? स्पेकुलेशन है। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट चेंजेस। मतलब ये जो स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन का नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि अनुमान लगाना भविष्य में क्या होने वाला है उस हिसाब से, है ना, मतलब एक तरीके से रिस्क लेना हायर रिटर्न्स के लिए। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? भविष्य की एक्सचेंज रेट चेंजेस पे बेस्ड है ना। फीचर्स क्या है इसके? हाई रिस्क स्ट्रेटजी, प्रॉफिट ओरिएंटेड, अनलाइक हेजिंग डज नॉट रिड्यूस रिस्क। तो ये इसके अंदर हाई रिस्क, ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी होती है। इसके अंदर भी प्रॉफिट ही इसका मकसद होता है, लेकिन ये हेजिंग की तरह रिस्क को रिड्यूस नहीं करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में अगर हम देखें तो रिस्क ऑफ लॉसेस ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अंदर क्या होता है? ये रिस्क होता है किसका? लॉसेस। क्यों? जी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो रिस्क है उसके बारे में बताता है कौन? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और इसको और क्या कहा जाता है? करेंसी रिस्क भी कहा जाता है इसको, है ना। अफेक्ट क्या करता है? ये बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करता है और गवर्नमेंट को अफेक्ट करता है। अकर कब होता है? अकर व्हेन स्पॉट एक्सचेंज रेट्स चेंज फ्रीक्वेंटली। जो स्पॉट एक्सचेंज रेट्स हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज हुए तब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अकर होता है। मतलब वो रिस्क जो उन लॉसेस से हुआ है जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जब हुई है तब। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट फॉरेक्स कंसेप्ट, तो फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, राइट। इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो स्पॉट मार्केट आएगा, है ना, फॉरवर्ड मार्केट, फिर करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस। अब हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है कि भाई करंट एक्सचेंज रेट एट विच अ करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। तो वो करंट एक्सचेंज मतलब स्पॉट रेट वो रेट होती है, वो करंट एक्सचेंज रेट होती है जिसके मतलब जिस एट विच अ करेंसी, करेंसी को जिस रेट पे करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है फटाफट से, है ना, इमीडिएट डिलीवरी से। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड रेट, प्री एग्रीड एक्सचेंज रेट फॉर अ ट्रांजेक्शन दैट विल अकर एट अ फ्यूचर डेट। तो ये पहले से ही मतलब फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है कि पहले से ही एग्रीड एक्सचेंज रेट जिसके अंदर ट्रांजेक्शन होगा, है ना,
और ट्रांजेक्शन कब अकर होएगा? फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर की एक पर्टिकुलर डेट जो डिसाइडेड है उसके अंदर। तो ये फॉरवर्ड रेट होता है। करेंसी फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय और सेल अ करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट अ फिक्स्ड प्राइस। तो करेंसी फ्यूचर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर है ना बाय करता है या सेल करता है कोई भी इंडिविजुअल, फर्म या फिर बिजनेस में, है ना, करेंसी को इस तरीके से कि भाई फ्यूचर डेट पे और फिक्स प्राइस पे। करेंसी ऑप्शन क्या है? ये क्या देते हैं? राइट देता है, गिव द राइट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ करेंसी एट ए स्पेसिफाइड रेट बिफोर ऑन अ सर्टेन डेट। मतलब बेसिकली ये एक तरीके से राइट देता है, ना कि जरूरी है, ये राइट देता है खरीदना या बेचना करेंसी को, है ना, स्पेसिफाइड रेट पे, है ना, कभी भी, मतलब एक सर्टेन डेट पे। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कंपैरिजन, है ना। यहाँ पे स्ट्रेटेजी दे रखी है जैसे आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन, ये स्ट्रेटेजीज हैं। इनकी रिस्क लेवल क्या है? आर्बिट्रेज के अंदर लो है, हेजिंग के अंदर रिस्क रिडक्शन है, और स्पेकुलेशन के अंदर हाई रिस्क है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आर्बिट्रेज का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस, और की फीचर क्या है आर्बिट्रेज का? क्विक ट्रेड्स टू एक्सप्लॉइट टेम्पररी डिफरेंसेस। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो प्राइस डिफरेंसेस के कारण होता है। और ये जो की फीचर इसके अंदर क्या होता है कि भाई क्विक ट्रेड होता है इसके अंदर, जो टेम्पररी डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। हेजिंग का मतलब होता है कि भाई प्रोटेक्ट करना लॉसेस से। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स टू मिनिमाइज रिस्क, तो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। स्पेकुलेशन के अंदर अर्न हाई रिटर्न्स, ज्यादा रिटर्न स्पेकुलेशन के अंदर मिलता है ना, बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट। और ये किस पे बेस्ड है? स्पेकुलेशन मार्केट मूवमेंट पे बेस्ड है। क्विक रिवीजन ट्रिक, अब हम क्विक रिवीजन ट्रिक देखेंगे। AHS रूल, AHS रूल मतलब आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन। आर्बिट्रेज क्या बताता है कि भाई प्राइस डिफरेंस प्रॉफिट, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, और स्पेकुलेशन रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स, है ना। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, चूज द राइट स्ट्रेटजी, मैनेज रिस्क, मैक्सिमाइज रिटर्न्स।